और अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाए और उससे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया रचा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा, अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं और मन परमेश्वर की ओर लगाएं। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझसे तू बात करना। हालेलुया। पवित्र आत्मा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। जिस परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करते हो, ये जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो बात करता है। हालेलुया राजा। उसकी आवाज आती है। हालेलुया राजा। बाइबल कहती है कि जिसने कान को बनाया वो बहरा नहीं हो सकता, जिसने आँख को बनाया वो अंधा नहीं हो सकता, जिसने समझ को बनाया वो बेसमझ नहीं हो सकता है। हालेलुया राजा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी प्रेयर करेंगे। पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, लीपा शाखा होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए। थोड़ा सा समय ले, आप प्रेयर करें। अपने होठों को खोलें, अन्य भाषा को रिलीज होने दें। आपकी मर्जी नहीं, खुदावन की मर्जी पूरी होने दें। आप कहे, खुदा अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित कर, तू बोल और तू बातचीत कर। मेरी जिंदगी में तेरी योजना पूरी होने दें। तूने कहा बोलने वाला तू नहीं होगा, मैं बोलूंगा, तेरा मुंह होगा। परमेश्वर तू इस जगह पर अपना कब्जा कर। हर एक अंधकार की शक्ति आउट होने पर, हर डिस्टर्ब की बातें लीव कर। यहाँ पर आपकी उपस्थिति को देना चाहता हूँ, आपकी उपस्थिति को दे। हालेलुया। सभी उत्साहित होकर प्रार्थना करें। प्रभु का प्रभु का अभी तू आजा हमारे दिल में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे दिल में, अभी तू आजा हमारे दिल में, अपनी आशीष दे। हालेलुया। पिता परमेश्वर तू बोल, बातचीत कर। तेरा वर्ड के अंदर शक्ति है परमेश्वर। तू बोलता है तो सृष्टि होती है परमेश्वर। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं करना। आपके पास में कोई प्री प्लान नहीं होता है परमेश्वर। आप बोलते हो, वस्तुएं बनने लगती है परमेश्वर। हालेलुया। आज के वर्ड से तू बात कर पिता। हर व्यक्ति जो बीमार आया है, वचन के दौरान चंगा होगा परमेश्वर। ओ प्रभु जी, उनके जीवन में एक शांति इंटर करेगी परमेश्वर। हाँ प्रभु, तू ऐसा काम करना पिता, वर्ड उनकी लाइफ के ऊपर काम कर रहे हैं और वचन से जिंदगी परिवर्तित होने पर, सेम न रहने पर, फिर आत्मा हमारे जीवन में काम करने पर। थैंक यू जीसस। तू बोल, बातचीत कर और आशीष कर। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग बैठ जाएंगे। 20 अध्याय 28 से लगाकर 29 से हम पढ़ेंगे। न्यायों की किताब उसका 18 अध्याय और वहां से हम पढ़ेंगे। हालेलुया। जब इजरायली उठकर बैतल को गए। आपको मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो रहना दो, है ना। बाइबल खोलना बंद कर दो, जस्ट नोट कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल खोलोगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली। शुरू से पढ़ो। जब इजरायली उठकर बैतल को गए और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली और इजराइलियों ने पूछा हम में से कौन
बिन्यामीनियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे। यहोवा ने कहा यहूदा पहले चढ़ाई करे। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। दुनिया में हर ताकत फैल हो सकती है, लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर है ना, और परमेश्वर के साथ उसका संबंध है, वो कभी भी निराश नहीं होता, क्योंकि हर मोड़ पर परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। बाइबल जो आपके पास में है और मेरे पास में है, वो कथा कहानियों की किताब नहीं है। इसके अंदर जीवित वचन है। प्रभु जिंदा है। बोलो मेरे साथ, प्रभु जिंदा है। जिंदे व्यक्ति को आप जा करके हालेलुया, हालेलुया, जस्ट प्रे आउट अंधकार की विल स्पिरिट आउट। होली स्पिरिट आप खाली कीजिए, हर प्रकार की शक्ति आउट। होली स्पिरिट आप खाली कीजिए। सभी लोग प्रेयर करें, अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। हर डिमोनिक अटैक बाहर हो जाए, ये बैन फ्री हो जाए। हालेलुया। यस। हैवी अभिषेक मैंने महसूस किया, मतलब मैं भी खड़ा नहीं रह पाऊँ इस रीति से, है ना। तो दुष्ट आत्मा चीख लिए, चिल्ला लिए, और मैं चाह रहा था थोड़ा एक बार वचन सुनते, इसके बाद इस सेवकाई में जाते। हालेलुया। प्रभु अनुग्रह कर। हालेलुया। इस जगह पर जहाँ जहाँ शैतान के कार्य हैं, डिस्ट्रॉय किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु जीवित है, आप विश्वास करते हो? प्रभु चलता है तो बाइबल कहती शैतान और दुष्ट आत्मा को ठहर नहीं सकती है। फायर, आग है उसके अंदर, और जहां आग होती है तो ना चिल्लाए तो भी चिल्लाएगा, है ना। होता है कि नहीं होता है? तो विश्वास करो कि परमेश्वर आपके साथ में है। और जब वचन में पढ़ रहा हूँ, ये सिद्ध करता है कि ये जो वर्ड में बोल रहा हूँ वो सत्य है, कथा और कहानी। हालेलुया। भयंकर काम होंगे आने वाले दिनों में। भयंकर मतलब आपको रेलवे स्टेशन इधर इंटर करोगे ना, आपको गर्मी लगेगी कि इधर गर्मी है।
लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा तैयारी कर रहा हूं मैं, आपको भी करनी है। आपको प्रार्थना करनी होगी, हमारे लिए करनी होगी। करोगे कि नहीं करोगे? हालेलुया। प्रेयर में जा रहे, चिंता मत करो, है ना। अभी वर्ड को पढ़ेंगे, थोड़ा सा वचन पढ़ना जरूरी है मेरे लिए। हाँ, जो ये पढ़ा मैं आपको संक्षेप में बता दूंगा, हम प्रेयर में जाएंगे। इससे पहले इजरायली और एक बिन्यामीनी देश था। ये लोग भाई भाई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उनका एक देश बन गया। उनके नाम से क्या बन गया? देश बन गया। किसी कारण को लेकर के उनके बीच में लड़ाई हुई। लड़ाई होती है, घर में भी होती है, नहीं होती? उनका क्या रीजन था वो मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन लड़ाई हुई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इजराइल था वो परमेश्वर का चुना हुआ था, एक व्यक्ति था। आज एक इजराइल देश है कि नहीं? दुनिया में जितने भी देशों के नाम पड़े, कहीं ना कहीं किसी आदमी के नाम से पड़े, है ना। कई देश, है ना, उस किसी नाम से पड़े। तो इजराइल परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, पर बाद में बहुत बड़ा देश बन गया। आज भी इजराइल देश है ना। तो ये लोग परमेश्वर पर अटूट भरोसा करते थे और बाइबल कहती कोई भी काम करते थे परमेश्वर से एक बार मुलाकात करते थे, कोई भी काम उनके जीवन में। तो यहाँ पर इनकी लड़ाई हुई, इजराइल और दूसरा कौन था? बिन्यामीन। ये एक ही घराने के थे, लेकिन जब दुश्मनी हो गई तो अलग अलग हो गए। अब दोनों की लड़ाई करनी थी। लड़ाई में जाने से पहले इजराइलियों का एक उनकी आदत थी कि वो परमेश्वर से बात करते थे, कोई भी काम। अभी हम लोग लड़ाई नहीं करते, ठीक है, ये लड़ाई करते थे। पुराने जमाने में लड़ाइयाँ ही होती थी और वो परमेश्वर से बात करते थे कि प्रभु हम लड़ाई करें या नहीं। कितने भी हथियार होते थे, कितनी भी सेना होती थी, पर वो परमेश्वर को पूछे बिना वो कभी जाते नहीं थे। वो जानते थे कि परमेश्वर ही हमें जय दे सकता है। हालेलुया। देखो हम क्या गलती करते हैं और उन्होंने क्या गलती की। जैसे ही लड़ाई में जाना था तो उन्होंने परमेश्वर से क्या कहा कि परमेश्वर है, मतलब वापस पढ़ेंगे इस पदस्थल को, जल्दी पढ़ना। जब इजरायली, जब उस माइक का थोड़ा सा पतली हो सकता है, काफी। जब इजरायली उठकर बेतल को गए। थोड़ी सी इस माइक की आवाज स्लो। बेतल को गए। बेतल क्या जगह थी? परमेश्वर का मंदिर था। तुमको तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं मिलता है, सब काम छोड़ करके परमेश्वर के भवन की ओर आना है। वहां पर क्या है? समस्या का समाधान है। सीक्रेट है ये। कितनी भी मेहनत करो उससे आप आगे निकलोगे। आप परमेश्वर के भवन में हो, इसलिए आपके साथ कौन है? परमेश्वर है। तो परमेश्वर की आवाज की रहती है कि अब क्या करूं प्रभु। आप गिर भी गए, पाप भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन प्रभु के पास समाधान है। परमेश्वर के पास में क्या है? इसलिए परमेश्वर के साथ रहना बहुत जरूरी देता है ना। वो बेतल को गए और यह कहकर परमेश्वर से क्या ली? परमेश्वर से बात की कि परमेश्वर हमको लड़ाई में जाना है। लड़ाई में हर बात का वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते थे कि पहले लड़ाई भी कौन करेगा, ये भी परमेश्वर से उन्होंने पूछा। पर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हमारे में से कौन पहले लड़ाई करने के लिए? इन्होंने ये प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर हम लड़ाई करने जाए कि नहीं जाए, पर उन्होंने ये कहा कि हमारे में से पहले लड़ाई करने कौन जाएगा, कौन तलवार चलाएगा या कौन बंदूक। ये इन्होंने परमेश्वर से बात करी और परमेश्वर ने क्या कहा? यहोवा ने कहा यहूदा पहले, मतलब यहूदा एक नाम था, सब बहुत सारे आदमी हैं, फायरिंग पहले कौन करेगा? तो सब करोगे तो जय नहीं मिलेगी, और एक कोई किस्मत वाला होगा, एक ही मारने से सब उड़ जाएगा। होता ही नहीं होता है। तो परमेश्वर ने उसको कहा कि भाई देखो सब होशियार हो, लेकिन तुम होशियारी साइड में रखो, मैं बोलो वही काम करना। तो उसने कहा यहूदा पहले क्या करेगा, और इतना ही सुना और जाके सीधे चले और जाके फायरिंग शुरू कर, मतलब लड़ाई शुरू कर दी। और जैसे ही लड़ाई शुरू कर दी, दूसरी आगे पड़ेगी 19 पद जल्दी पढ़े।
तब इस्राएलियों ने सवेरे उठकर गिबा के सामने डेरे डाले। मतलब सुबह उठ करके जहां डेरे डालेगा, फायरिंग होने वाली, लड़ाई होने वाली, बॉर्डर के जैसे उन्होंने डेरे डाले। फिर जल्दी, और इस्राएली पुरुष बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल गए। देखो यहाँ पर एक, जैसा बाइबल पढ़ते हो ना, परमेश्वर की सहायता मांगनी पड़ेगी कि प्रभु इसको समझा। इसको दुनिया का कोई बुद्धिमान व्यक्ति समझा नहीं सकता है, क्योंकि ये बाइबल लिखी गई पवित्र आत्मा के द्वारा है ना। और समझा भी कौन सकता है? पवित्र आत्मा ही समझा सकता है। इसकी मीनिंग आप कई बार ट्रांसलेशन वालों में भी बहुत मिस करते हैं। पहली जो बाइबल थी यूनानी भाषा में थी, ग्रीक लैंग्वेज में, हिब्रू लैंग्वेज है ना, वहां से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई, वहां से हिंदी में ट्रांसलेशन हुई, कई वर्ड वहां से खत्म हो गए। पर जो मेन चीज है, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपको बता सकता है कि बेटा यहाँ मिस्टेक हुई है। हालेलुया। लिखने वाला भी साथ में है आपके, और वो जो लिखवाने वाला है वो भी साथ में। तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं कि आप कहें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो पवित्र आत्मा समझा देगा कि यहाँ पर बेटा ऐसा हुआ है। हालेलुया। तो ये निकल गए, लड़ने को निकल गए, लेकिन क्या परमेश्वर ने इनको बोला था कि तुम लड़ने को जाओ? कहा था क्या? हाँ, आगे बढ़े। और इस्राएली पुरुषों ने उससे लड़ने को गिबा के विरुद्ध बाती बाती। हाँ, जल्दी करो, आगे पढ़ो। तब बिन्यामीनियों ने, तब उनके साथ, बिन्यामीनी कौन थे? ये भाई ही हैं, लेकिन अभी अब दुश्मन की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि इजरायली परमेश्वर पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। बिन्यामीनी भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम कर रहे हैं। तो इनका लड़ाई थी किसी कारण से, और बाइबल कहती कि इजरायलियों ने परमेश्वर से राय ली है, लेकिन फिर भी इजरायली हार गए। देखा, देखो पढ़ो उसको। तब बिन्यामीनियों ने गिबा से निकलकर उसी दिन 22,000 इस्राएली पुरुषों को मार के मिट्टी में मिला दिया। ये कौन लोग हैं मिट्टी में मिल गए? वो इस्राएली लोग हैं। ये लोग जिन्होंने परमेश्वर के भवन में जाके परमेश्वर से राय मांगी है, वो लोग आज हार गए। तो मैं पढ़ रहा था, तो मैंने कहा आप भी कहोगे कि इन्होंने तो परमेश्वर से प्रार्थना की थी, कहा कहीं दिख नहीं गई, ये कैसे हार सकते हैं? जो प्रभु की सुने वो हार सकता है? कभी नहीं हार सकता। हार के भी जीतेगा। दुनिया यदि उसको यूं कहना ना, ये हार गया, फिर भी वो जीता हुआ कहलाएगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। पर यहाँ पर आप नोटिस करो कि कैसे इनके 22,000 लोग मारे गए। क्या रीजन था? रीजन ये था कि परमेश्वर ने इनको ये नहीं बोला था कि तुम आज जाके लड़ाई करो। सिर्फ बात इतनी हुई थी कि कौन लड़ाई में जाएगा। उसने कहा था यहूदा जाएगा। तो हमारे जीवन में कई बार असफलता इसलिए भी होती है, हम आधा सुनते हैं। पूरा सुनना है आपको, पूरा मानना है, तब आपकी आशीष आएगी। हालेलुया। अब तीसरे दिन क्या हुआ देखो, दूसरे दिन आगे 22 पर। तो भी इस्राएलियों ने साहस कर, हिम्मत करके उसी स्थान में जहां उन्होंने पहले दिन पांति बांधी थी, फिर मतलब खड़े हुए। हिम्मत कितनी करोगे आप? इंसान हिम्मत कितनी करेगा? एक बार करेगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा, आखिर में हिम्मत टूट जाएगी। अपनी हिम्मत से भी सच में अपन काम कर सकते हैं क्या? आप कितनी हिम्मत करोगे जितनी ताकत है, लेकिन फिर भी आप फेल हुए तो आप क्या करोगे? टूट जाओगे कि नहीं टूट जाओगे? अब इन्होंने दूसरी बार हिम्मत की और फिर तैयारी की फायरिंग, लड़ाई लड़ने के लिए। फिर क्या हुआ? 23 पर। और इस्राएली जाकर शाम तक यहोवा के सामने रोते रहे। मतलब दूसरे दिन क्या हुआ कि भाई पहली बार तो हम हार चुके, परमेश्वर से बात की थी, फिर भी हम क्या हार चुके। तो अब दूसरे दिन जब लड़ाई में जाना था, उससे पहले इन्होंने क्या किया? परमेश्वर के भवन में गए।
कहाँ गए? हालेलुया, कहाँ गए? और वहां जाकर बाइबल कहती है तो सुबह गए, सुबह से शाम तक परमेश्वर के सामने रोते रहे। एक बात मैं आपको बताऊं, आपके रोने से भी परमेश्वर प्रभावित नहीं होता है। मैंने कई लोग देखे हैं प्रार्थना में पूरी रात रोते हैं लेकिन फिर भी सुबह के कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो मैं आपको बताऊं, रोने से भी परमेश्वर काम कर दे कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया, पूरी रात शाम तक ये रोते रहे। फिर और यह कहकर यहोवा से पूछा क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियों से हाँ लड़ने को फिर पास जाए। मतलब उन्होंने क्या कहा कि परमेश्वर, कल तो हम हार गए, हमारे 22,000 लोग मारे गए, क्या अब की बार जाए क्या, है ना? तो क्या हुआ, आगे पढ़े। यहोवा ने कहा हाँ उन पर चढ़ाई करो। परमेश्वर ने अभी कभी कभी हम पूछते हैं उससे, लेकिन उसका जवाब भी आना जरूरी है। जैसे मैंने किसी को बात करी, है ना, 3 तरह से जवाब आता है। जैसे आप कैसे समझ सकते हो, अपने डूंगरपुर में ट्रैफिक का तो है, बत्ती वाला है क्या? डूंगरपुर में चौराहे में बत्ती लगी क्या? नहीं लगी है ना। पर अहमदाबाद, बॉम्बे में ऐसे बड़ी बड़ी सिटी में जाओ तो गाड़ी रोकने के लिए वहां पे क्या लगी रहती, लाइटें लगी रहती है ना। और मैं चाह रहा था कि आपके पापा जी है ना, इनको भेज दिए थोड़ा सा। सर इधर आइए, पहली बार आए, आपका स्वागत है। ट्रैफिक की नाम निकला है, थोड़ा सा आप आ जाइए। इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। ट्रैफिक का बोल रहे थे, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में थे ना, पुलिस डिपार्टमेंट में है। प्रभु इनको आशीष दे। हम सबके लिए, सर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आपके बेटे ने जैसे गवाही दी कि वो भी आए, तो आप उनकी प्रार्थना, हमारी प्रार्थना, विश्वास से आप इधर आए। प्रभु आपको आशीष दे। ये अच्छा सा जानते हैं ना, लेकिन इनके लिए मैं जस्ट प्रभु की महिमा के लिए और परमेश्वर की स्तुति के लिए एक बार जोर से ताली बजाइए। ट्रैफिक के डिपार्टमेंट में ये ज्यादा अनुभव है, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, 3 बत्तियां लगती है। कितनी लगती है? 3। पहली कौन सी होती है? थोड़ा जोर से बोलना जल्दी, मुझे भी प्रार्थना भी करनी है और टाइम भी कम है। कितनी लाइटें रहती है? 3। कलर याद है क्या? हाँ। पहला कौन सा है? लाल। जब लाल लगी है तो क्या समझोगे आप? स्टॉप। इसका स्टॉप सही करना पड़ेगा, है ना? इसको बिल्कुल सही लाना है, इसको सही सिस्टम करना है। हालेलुया। लाल जली है तो आप क्या करोगे? स्टॉप। एक पॉइंट भी आगे नहीं बढ़ सकते हो आप, ठीक है? पहले तो पुलिस रहती थी रेडी, अभी ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे, आपने गलती से रॉन्ग साइड गाड़ी चला दी, तुरंत आपका पैसा बैंक से कट जाएगा, है ना? क्योंकि सब लिंक रहेगा ना। जैसे अभी फास्टैग लग गया है, आपको आप गलती कर रहे हो तो पुलिस बेचारी कितनी परेशान होगी। लोग तो फिर भी नहीं मानते, दूसरे चौराहे से निकाल लेते, पर आप किधर भी निकालो आपकी गाड़ी कवर में रहेगी। पर ये सारी टेक्नोलॉजी धरती पे आ रही है ना, स्वर्ग में पहले से ही परमेश्वर कहता मेरी आंखें सबके ऊपर, कैमरे तो अभी आविष्कार हुए, लेकिन परमेश्वर पहले से देख रहा है कि नहीं? तो ऐसा सिस्टम आ जाएगा। हालेलुया। दूसरी कौन सी होती है? येलो का मतलब क्या है? मतलब हाँ वही मतलब इसका मतलब क्या होता है? तो येलो का मतलब पीला ही बोल रहे हैं, तो ट्रांसलेशन में, पर इसका मीनिंग मतलब क्यों येलो जलाता है? तैयारी करो, अभी ज्यादा नहीं है, येलो लगता ही निकल गए तो भी एक्सीडेंट होगा। येलो का मतलब वो ये बता रहा है तैयार हो जाओ, 1 2 3 बस अब निकलना है, पर निकलना नहीं, पर आगे तैयारी और बात तक निकल जाएगी, पता ही नहीं होता है। पुलिस वाले बेचारे परेशान होते हैं, डंडे मारने पड़ते हैं उनको। तो और लास्ट में कौन सी जलती? हरी जलती मतलब जाओ। तो वैसे ही परमेश्वर काम करता है। जैसे कभी कभी हम लाल जली नहीं जाना है, जा पड़ेगी, फिर जल्दी है, बहुत जल्दी है। दूसरा अभी तैयारी करना है तो तैयारी में भी आगे निकल जाएगी। आधी गड़बड़ी होती है नहीं होती?
तो यहाँ पर भी परमेश्वर ऐसे ही अगुवाई करता है, ऐसे ही अगुवाई करता है। इसमें ज्यादा डिस्टर्ब हालेलुया। पहली बार परमेश्वर इजरायलियों ने परमेश्वर से पूछा कि हम लड़ाई करने जाएं, तो परमेश्वर ने क्या कहा? कुछ बोला ही नहीं और लड़ाई करने चले गए। 22,000 क्या हो गए? कहते होंगे हम तो विश्वासी हैं, दूसरे कहते होंगे तुम तो विश्वासी हो, फिर भी कैसे हार गए? लेकिन बराबर सुना, बराबर सुना, हमारी तो कोई गलती नहीं निकालता। परमेश्वर किस गलती करते कि वही गलत नहीं। अब दूसरी बार उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर ने उनसे पूछा कि प्रभु हम जाए, उन्होंने कहा जाओ, क्या करो? चढ़ाई, और ये चले गए। फिर क्या वो देखें, जल्दी करें 24 पर। तब दूसरे दिन इजराइली बिन्यामीनियों के निकट पहुंचे। तब उसको कब करो, इधर पढ़ रहे हैं। पढ़ो जल्दी करो, जल्दी फास्ट। तब बिन्यामीनियों ने दूसरे दिन उनका सामना करने को गिबा से निकलकर फिर 18,000 इजरायली पुरुषों को मार दिया। अब आप यूं कहोगे, पहली बार तो समझ में आया कि इजरायलियों ने गलती की कि जाना नहीं तो भी जाए और मर गए, पर दूसरी बार तुमने ये सुना, अभी इससे पहले वाली आयत में पढ़ा था कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम जाकर के क्या करो? लड़ो। फिर भी बाइबल कहती इजरायली हार गए। अब यहाँ पे प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? प्रभु बोला फिर भी कैसे मर गए? लेकिन वो ट्रैफिक वाला ही हुआ। अभी जैसे इतनी बात की थी कि हाँ तुम्हें जाना है, पर उसने ये नहीं बोला था कि इसमें उन शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में करूंगा कि नहीं करूंगा। ये परमेश्वर ने बोला नहीं। जाओ इतना बोला है, लेकिन तुम जीतोगे कि नहीं जीतोगे ये परमेश्वर ने अभी बोला, लेकिन ये चले गए। तो बहुत वेट करना पड़ता है। परमेश्वर कभी कभी मर्जी ना तो भी जबरदस्ती ठीक है बोल देता है। कभी कभी बच्चा होता है ना, जिद करता है कि मैं ये चॉकलेट खाऊं, नहीं खानी, फिर भी जिद करता है, तो क्या बोलता है? खा भाई, बोलता है नहीं बोलता, लेकिन क्या उसका मन है? गुस्से से बोल रहा है ना, तो वो बच्चा हाँ बोल दिया, हाँ तो बोल दिया, लेकिन मन नहीं। पता ही नहीं होता। इस रीति से यहाँ पर गड़बड़ी। अब तीसरी बार हो जाते हैं, पढ़ेंगे आगे 26 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। हालेलुया, हाँ पढ़ेंगे। तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतल को गए। हालेलुया। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आधे लोग हमारे जैसे होते थे, यार परमेश्वर मानना ही नहीं है। पहली बार गए मर गए, दूसरी बार भी मर गए, अब तीसरी बार परमेश्वर जाना ही नहीं। ऐसा करते ही नहीं करते। लेकिन यहाँ पर इजरायली लोग अब हमारे जैसे नहीं थे। नाराज नहीं होना है प्रभु से, नाराज होके क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। नाराज नहीं हुए, लेकिन उन्होंने क्या किया? सभी लोग परमेश्वर के भवन में जाना है। हम हार रहे हैं, बार बार हमारी हार हो रही है, तो हम क्या करना? सबके सब कहाँ जाना है? परमेश्वर के। हालेलुया। समस्या का समाधान कहाँ पर है? बोलो मेरे साथ, समस्या का समाधान कहाँ पे है? परमेश्वर के। एक दिन छुट्टी कर दो। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी छुट्टी कर दी, लेकिन तुम उस छुट्टी में भी छुट्टी कर देते, मतलब काम कर देते हो। हाँ, उसी दिन सारे कपड़े नहीं धोना है, शनिवार को धो दो। आप छुट्टी करो संडे, 2 घंटों के लिए। हालेलुया। ऐसा डिसिप्लिन बनाओ, प्रभु आपको आशीष देगा, आपके रास्ते खोलेगा। मैं कह रहा हूँ, जो काम तुम कभी नहीं कर सकते थे, परमेश्वर उस काम को करेगा। चाहते हो? शत्रु तुम्हारे अधीन आना है। शत्रु वो नहीं, ठीक है, मैं बाइबल बोल रहा हूं, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी शत्रु नहीं है, ठीक है। तुम्हारा शत्रु कौन है मालूम है? शैतान है, लोग नहीं है। बाइबल पढ़ने वाले लोग किसी लोगों के दुश्मन नहीं है। दुश्मनों से भी प्यार करते हैं, करते नहीं करते? लेकिन आपका शत्रु की बात आती है तो कौन है? शैतान लोगों में काम करता है। शैतान कहीं से भी वो अपनी रणनीति अपनाता है, तो वो आपका क्या है? विरोधी है। हालेलुया। फिर क्या हुआ? सभी लोग परमेश्वर के भवन में गए। फिर क्या किया? और रोते हुए
यहोवा के सामने बैठे रहे। तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होता है तो घर बैठ के कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको परमेश्वर के भवन में आना होगा और जितना भी रोना है परमेश्वर के भवन में रोना है, लोगों के सामने रोना है। एक प्रभु के दास ने कहा, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के सामने आंसू बहाता है तो दुनिया में किसी इंसान के सामने आंसू बहाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हो तो दुनिया में किसी इंसान के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं। आपका ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए, मुझे जितना भी रोना होगा मैं रूम में जाके रोऊंगा। यीशु था ना, बहुत दुख था उसका, तो बाइबल ऐसा बताती है कि याद कर करके उसको रोना आता था ना, तो बाथरूम में जाके नल शुरू करके रोता था। क्यों ऐसा करता होगा? हाँ, मुझे कोई सुने नहीं। और परमेश्वर ने उसको उठा के उस देश का प्रधानमंत्री बनाया, और जब प्रधानमंत्री बना फिर भी वो बाथरूम में जाके नल शुरू करके रोता था कि परमेश्वर तूने मुझे कहां से कहा, क्योंकि मैं रोया, अभी प्रधानमंत्री रोएगा तो पूरे लोग दौड़ेंगे नहीं दौड़ेंगे, है ना? पूरा देश तेरे साथ में तो क्यों रो रहा है? तो वो बड़ा व्यक्ति था लेकिन वो परमेश्वर को याद करता था, परमेश्वर के वो जानता था कि मैं प्रभु के सामने रहूंगा, दुनिया में कहीं मुझे रोने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आपकी कितनी भी बीमारी हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी परेशानी हो, परमेश्वर के सामने रोना, ठीक है? और प्रभु आपको उठाएगा, आपके आंसुओं की इज्जत करेगा। वो चाहते हो इज्जत हो तो बस रोते ही रहे जिंदगी भर? नहीं, हार रहे हैं, आज तो हम हार गए लेकिन हम जीतेंगे, ठीक है? इजराइल 2 बार हार गए, कितनी बार? और शत्रु ताली बजा रहे होंगे, वाह ये तो हारते ही जा रहे हैं, पर उन्होंने ध्यान दिया कि हमें कहीं न कहीं परमेश्वर के निकट जाने की जरूरत है। परमेश्वर के पास चाबी है, उसके पास आइडिया है कि नहीं? एक आइडिया पूरी दुनिया को बदल के रख सकता है ना? अभी आइडिया तो सिम का भी आ गया ना, है नहीं है? जस्ट एक आइडिया, किसी इंसान ने एक आइडिया लगाया बैठे बैठे। हम तो सुबह से शाम तक लेबर कर रहे हैं, पर जिस आदमी ने आइडिया लगाया, एक सिम निकालूंगा, एक मोबाइल करूंगा, एक टावर बनाऊंगा, पूरी दुनिया खरीदेगी। लोग कहते हैं कि कौन खरीदेगा तेरे, है ना? पर आज हुआ कि नहीं हुआ? सब संभव है, बस प्रभु आपको आइडिया दे तो, बाकी होने वाला। हाँ, फिर इन्होंने क्या किया, जल्दी पढ़ेंगे। और उस दिन शाम तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाई। देखो, कई बार आपकी प्रार्थना नहीं काम करती है तो प्रभु से नाराज मत होना, ठीक है? आपको और जोर देना पड़ेगा। पहली बार वो फेल हुए तो दूसरी बार उन्होंने 2-3 चीजें बढ़ा दी। क्या किया? रोने लगे। क्या करने लगे? परमेश्वर के भवन में जाकर के, जैसे एक बहन यहाँ रो रही थी ना, सच्चे हार्ट से, है ना? सच में कई बार हम बाहर से नहीं दिखते हैं लेकिन अंदर से रो रहे होते हैं। आप घर जाके आपका दिल रोता है, पर इसने अपना सारा हृदय तुम्हारे सामने और परमेश्वर के सामने उंडेल दिया। उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। वो जानती है कि परमेश्वर देखेगा, मेरी इज्जत कौन बनाएगा? परमेश्वर बनाएगा। लोग कोई बनाने वाले नहीं है, लोग कोई देने वाले नहीं। बस, और मैं सोचता हूँ जैसे ये बहन रोई होगी ना, पूरा इसके बाद हल्की होगी। कई बार हम बहुत रो जाते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं, होते ही नहीं होते? तो बाइबल कहती है ये परमेश्वर के भवन में जाके रोए, प्रार्थना की, फिर क्या किया? उपवास किया कि नहीं किया? शायद में लिखा नहीं लिखा? और एक महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया, उसको थोड़ा ऊपर करना है। हाँ, यहोवा को वहां से उपवास किया, इसके बाद और यहोवा को होम बलि और मेल बलि, मतलब उन्होंने परमेश्वर को भेंटें चढ़ाई। अब जैसे मैं आपको सिंपल शब्द में बताऊं, हम मन्नत मांगते हैं, सब मांगते ना भाई। पहले प्रभु को नहीं जानते थे तो भी मांगते थे, नारियल की भी तो मांगते थे, ये तो मन्नत ही थी ना। मेरा काम हो गया तो एक नारियल चढ़ा दूंगी मैं, ये मन्नत ही थी ना। अपनी भाषा में जो भी बोलते हो आप, लेकिन हम क्या करते हैं? मन्नत कब पूरी करते हैं? हाँ, समझ रहे हो? कब?
तुम्हारा काम हो जाए इसके मतलब अधिकांश हम सब ऐसा करते हैं, लेकिन बाइबल में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मन्नत मानी और पहले ही मन्नत चढ़ा दी, काम हुआ ही नहीं था। आपके ज्यादा ही काम नहीं हो रहे तो आप इस मेथड में आना। अभी इनको मालूम है कि 2 बार हम हार चुके हैं, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, परमेश्वर को क्या चढ़ा दिया, भेंटें चढ़ाई। बहुत जबरदस्त भेंटें होती थी, हमारे जैसे नहीं होती थी। कई बार हम तो फटी नोट कहीं भी नहीं जाती है, चर्च में डाल देते हैं। और मेरे पास दान में है ना, बाहर कंट्री की चलने वाली नोटें भी किसी ने डाल दी। सोचता हूँ शायद बाहर का भी कोई आया होगा। हालेलुया। कुछ दिन आया, कुछ नोटें हैं, मतलब किसी कंट्री में, मैं जानता नहीं हूँ। ये अभी बता रहा था यूट्यूब में सर्च करके कौन से देश में ये नोट चलती है। तो कभी उस देश में जाएंगे या फिर यहाँ पे भी होता होगा ना शायद, नोटों को ट्रांसफर करने का होता है शायद, है ना। हालेलुया। तो कुछ भी आपके हाथ में मिल गया तो वो डालना नहीं है, ऐसा डालो कि परमेश्वर भी मजबूर हो जाए कि आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैंने ऐसी गवाही सुनी है, अनुभव की है। मैंने मेरे बैंक के अकाउंट खाली किए हैं, दूसरे ही दिन भरे हैं परमेश्वर ने, सच कह रहा हूं मैं। हालेलुया। और इन्होंने क्या किया, परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। और अब की बार वो परमेश्वर को सब कुछ करने के बाद इन्होंने कितने 4 काम किए। एक बार मैं रिपीट करूंगा, प्रार्थना की। क्या किया, तुम प्रार्थना करते हो? आधे तो बोल ही नहीं रहे। तुम तो प्रार्थना ही नहीं करते हो, कैसे जीत हो सकती है तुम्हारी? तुम्हारी समस्या तो पहाड़ के समान है, प्रार्थना तो 0 के समान है। बीमारी बड़ी है तो प्रार्थना बड़ा नहीं है कि नहीं है? जैसे आपको महंगी गाड़ी खरीदनी तो पैसा उतना चाहिएगा ना, जितना पैसा उतनी चीजें खरीद सकते हो। तो बाइबल की दुनिया में भी ऐसा ही है। आप प्रार्थना करते हो सभी? बोलो भाई, 3 बच्चे किया। हमारे यहाँ कोई कंट्रोल बोर्ड नहीं है। परमेश्वर के भवन में बस फिक्स नहीं, अनलिमिटेड है। हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति था, यहोशू, लड़ाई लड़ रहा था, तो सूर्य डूबने वाला था। और सूर्य डूब गया तो सबको घर जाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो सूर्य डूबने वाला था और उसने कहा, परमेश्वर हम तो हार रहे हैं, अभी तो हमारी जीत नहीं हुई है और दिन तो डूबने वाला है, कल तो लड़ाई हो नहीं सकती। तो परमेश्वर ने इसको अगुवाई की, अरे तू सूर्य को बोल कि आज वहीं रुके। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी हो सकता है? कितने बोल रहे हो सकता है? तुम्हारा विश्वास तो अंधविश्वास है ना, कुछ देखता नहीं है आगे क्या है ना। एक दुकानदार था, तो वो बात कर रहा है ना बाइबल के बारे में ना, तो हम तो विश्वास करते हैं। मैंने कहा, तो मैंने उनको कहा कि तुम भी यार अंग्रेजों के साथ रहते हो, तो कभी उन्होंने इस मसीह के बारे में नहीं बताया। अरे वो तो विश्वासी है, लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं, तुम तो अंधा विश्वास करते हो, कुछ भी नहीं है तो क्या बोलते हो, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा विश्वास हम नहीं करते। वो बोला, तो सच में तुमने बोला ना सूर्य भी रुक सकता है, तो आपका विश्वास अंधा है ना। आपके विश्वास को देख के प्रभु काम कर सकता है। तो वो यहोशू भी अंधे विश्वास वाला था। उसने कहा, परमेश्वर आज ये सूर्य डूबने ना पाए, और जोर से बोला, ए सूर्य, मैं अभी टाइम नहीं, पदस्थ पढ़ो, आज तू डूब नहीं सकता, जब तक मैं जीत नहीं जाऊं तब तक तू खड़ा रहना। लाइट तो दी नहीं, तो दी नहीं था। तो बाइबल कहती, जब तक वो लड़ाई लड़ते रहे सूर्य रुका रहा। हिस्ट्री में मतलब है ना, अभी तो पृथ्वी चलती है, सूर्य तो नहीं है ना, सूर्य तो अपने जगह भी रहता है, लेकिन अपने समझने के लिए है ना, इवन पृथ्वी रुक गई तभी तो सूर्य रुका ना। हालेलुया। रुक सकता है यदि आपका विश्वास है तो। इम्पॉसिबल काम परमेश्वर कर सकता है। एक शब्द बोलो मेरे साथ में, इस साल में सच में बोलना, इस साल में असंभव इम्पॉसिबल बातों को मैं देखूंगा। देखना है, ऐसा जीना है, ठीक है। इम्पॉसिबल मतलब दुनिया कहती हो ही नहीं सकता, उसको आप है करके प्रूव करोगे। एलिशा था ना, एलिशा, अरे वर्ड में आ रहा है लेकिन कहां से कहा, है ना। एलिशा था,
जिधर भी जाता था उधर चमत्कार होते थे। तो एक बार ऐसे नदी के किनारे जा रहा था, तो लकड़ी काटने वाले दो आदमी लकड़ी काट रहे थे, और एक आदमी की काटते काटते कुल्हाड़ी से काटते थे ना उस समय में, आज जैसे मशीन नहीं थे, तो उसकी कुल्हाड़ी उसके लकड़ी में से निकल के नदी में गिर गई। तो बहुत उदास हो गया कि वो एलिशा ने कहा क्यों उदास है भाई? उसने कहा भाई मेरे पास लकड़ी काटने के लिए एक ही कुल्हाड़ी थी और वो भी नदी में क्या हो गई, है ना? तो नदी में जो लोहा गिर गया है उसको कोई निकाल सकता है? ये छोटी मोटी नदी नहीं, बहुत भयंकर नदी है ना, कोई निकाल ही नहीं सकता। तो वो एलिशा के पास आया, भाई मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी थी, मैं क्या करूं? तो एलिशा ने कहा परमेश्वर के लिए सब बातें क्या है? तो वो तो यही कहेगा कि यार भाई सब संभव है, तो ऐसा करो कि मेरी कुल्हाड़ी वापस आ जाए। कहेगा कि नहीं कहेगा? और उसने कहा ठीक है, प्रार्थना करते हैं। उसने कहा तेरी कुल्हाड़ी वापस आ जाए। तो बाइबल बताती है कि जैसे ही वो बोला कुल्हाड़ी तैरने लगी। असंभव है कि नहीं? इम्पॉसिबल है कि नहीं? परमेश्वर कर सकता। और उस व्यक्ति का कितना विश्वास बढ़ा होगा, फिर कोई कहे ना कहे उसके साथ हो गया होगा। हालेलुया, हालेलुया। एलिशा आगे बढ़ा, और बाइबल ऐसा कहती है कि उसके सिर पे एक भी बाल नहीं था। एलिशा क्योंकि प्रार्थना बालों के लिए नहीं की थी उसने। तो किसी नगर में गया तो 40 या 42 उस नगर के लड़के निकले, 42 लड़के, और ठट्टे उड़ाने लगे, है ना, सिर पे बाल नहीं, सिर पे। जैसे ही उसने देखा कौन है मेरे ऊपर ठट्टा करने वाला, और जैसे ही नजर पड़ी, बाइबल कहती उस जंगल से भालू निकले और 42 लड़कों को फाड़ के खा गए। हालेलुया, भयंकर काम होते थे, जिधर भी जाता था मतलब भयंकर काम होते थे। आपके जिंदगी में ऐसा होना है इस साल में? आपको प्रार्थना करनी होगी। आपको लोग ठट्टे उड़ा रहे हैं ना, ये सब चुप हो जाएंगे। अभी तो बोल रहे हैं, लेकिन प्रभु ऐसा काम करेगा, लेकिन आपको ऐसा जीना है। हालेलुया, हालेलुया। ये रोए, उपवास किया, परमेश्वर को भेंटें चढ़ाई, और फिर वो परमेश्वर के पास में गए, प्रभु अब हम जाए क्या? आगे पढ़ेंगे, जल्दी करें। 21 पर 21 नहीं 27 जो आ रहे वही। छोटा 27 पढ़िए, जल्दी पढ़िए ना। और इस्राएलियों ने यहोवा से सलाह ली। मतलब सलाह लेके क्या करना है? पहले कैसी सलाह थी उनकी? सीधी, कि क्या करे प्रभु, हमारा काम निकल जाए। लेकिन अब बड़ी तैयारी के साथ उन्होंने प्रार्थना की है, इन्होंने फास्टिंग उपवास किया है, उन्होंने परमेश्वर को भेंटे भी चढ़ाई है, और फिर कहते हैं प्रभु अब जाए क्या है? प्रभु क्या बोला उसको? जल्दी। उस समय 28 पढ़ो, 28। और पिनहास जो हारून का पोता और एलियाजर का पुत्र था, उन दिनों में उसके सामने हाजिर रहा करता था। उन्होंने पूछा, क्या हम एक और बार अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को निकले या उनको छोड़ दें? हालेलुया। यहाँ पर समझने वाली बात है। एक काम तो हम क्या करते मालूम है, लोग तो क्या कहें बस राय लेते हैं, और मन में ठान लिया कि जाना ही है, पता ही नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए कि बच्चे को मना किया कि आज खेलने नहीं जाना है, लेकिन उसने ठान लिया है कि आज जाना ही है, और जानबूझ के माता पिता से परमिशन लेके आता है, परमिशन लेने के लिए कि क्या मैं जाऊं, है ना, और आप हाँ बोलो तो भी जाएगा, ना बोलो तो भी जाएगा, वो उसका डिसीजन है। लेकिन जस्ट ये यूं नहीं कहे कि हमने इससे राय नहीं ली। ऐसा करके कई बार हम ऐसा करते हैं। तो इस्राएलियों ने पहली बार जो ऐसी राय ली थी इसलिए वो हार गए, दूसरी बार भी उसके अंदर पूरा मस्सा नहीं था इसलिए वो हार गए, और अब की बार इन्होंने इस्राएलियों में क्या कहा, यहाँ पर पढ़ेंगे कि वापस पढ़ना, कहाँ पढ़ रहे थे? और पिनहास जो नहीं क्या हमसे, क्या हम एक और बार अपने भाइयों से बिन्यामीनियों से
लड़ने को निकले या उनको छोड़ दे। मतलब ये क्या बोलते, गाड़ी क्या जो गेयर होता है ना बीच में, है न्यूट्रल में ना, वो बोले कि हम जाए कि छोड़ दे। तू बोले जाओ तो हम जाएंगे, तू छोड़ दे तो हम क्या करेंगे। परमेश्वर उन लोगों को ज्यादा आशीष देता है, वो ये बोलते हैं आप हाँ कहोगे तो मैं मान लूंगा या मान लूंगी, और आप ना कहोगे तो भी मैं। लेकिन हम लोग क्या है, सिर्फ हाँ ही सुनना है, नहीं कोई सुनने के लिए। लेकिन आपको ऐसा बनना होगा, हाँ भी सुनेंगे और ना भी, तब प्रभु काम करता है। तो उसने कहा प्रभु तू बोल, यदि हाँ तो जाएंगे, ना तो हम छोड़ देंगे। फिर परमेश्वर ने क्या कहा, यहोवा ने कहा चढ़ाई करो, क्योंकि कल में उनको तेरे हाथ में पूरी आवाज आई। उसने कहा तुम जाओ और अब की बार तुम्हारे शत्रु हारेंगे और तुम्हारी क्या होगी, जीत होगी। और बाइबल कहती है, आगे स्टोरी आप घर जाके पढ़ना, बहुत भयंकर रीति से इनकी जीत हुई और सारे शत्रु हारे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में भी कई काम सफल नहीं होते हैं तो आपको प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करके भी सफल नहीं होते हैं तो आपको उपवास रखना है। ठीक है, कई काम आपके नॉर्मल प्रार्थना से ही हो रहे हैं तो फिर महीना भूखे रहने की जरूरत नहीं है, की जरूरत है ना। अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, मैं ये नहीं कह रहा हूं, है ना, मूसा 40 दिन तक फास्टिंग में गया था, उसे किसी बात की जरूरत थी इसलिए गया था। लेकिन आप बिल्कुल पहले से ही निर्बल है, एक बिल्कुल थके हुए हैं और 40 दिन रखोगे तो आप कहोगे कि प्रभु ने क्यों मेरी मदद नहीं की, है ना, पहले ही चले जाओगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। पर आपको लगे कि मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आपको फास्टिंग में जाना है। फिर भी आपको नहीं मिल रहा है तो आपको परमेश्वर को भेंट भी चढ़ाना है, पहले मन्नत पूरी कर देनी। और देखो परमेश्वर आपके लिए हाईवे बनाएगा। क्या बनाएगा, हाईवे चाहिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हम सब खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। हालेलुया, पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। प्रभु से कहें कि प्रभु मैं तेरी क्लियर आवाज सुनने पाऊं, मेरे जीवन